फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी तो घोषित किए हैं, लेकिन चित्रकूट प्रत्याशी को वहां की जनता बखूबी जानती है। चित्रकूट के प्रत्याशी संजय सिंह विशाल खबर के संवाददाता अनिल शुक्ला से बातचीत के दौरान कहते हैं कि मैं विधायक नहीं, जनता का सेवक बनूंगा। चित्रकूट क्षेत्र 4 जोन में बटा है, जिसका मैं पूरे मनोयोग से विकास करूंगा। एक सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि चित्रकूट विधानसभा में रामरज की खदान है, पहाड़ है, ये क्षेत्र में फैक्ट्री लग जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा, मैं ऐसा प्रयास करूंगा। एक अन्य सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि बरौंधा क्षेत्र जंगली क्षेत्र है, यहाँ तमाम ऐसी जड़ी बूटियां निकलती हैं जिससे क्षेत्र के लोगों का भला हो सकता है। यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर चला जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को उसका उचित लाभ नहीं मिल पाता। यह जड़ी बूटियों की कोई औद्योगिक इकाई इस क्षेत्र में स्थापित हुई तो क्षेत्र के आदिवासियों को भी रोजगार मिल सकेगा। चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन की तमाम संभावनाएं हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के हिसाब से भी मैं काम करूँगा। आप राजनीति में क्यों आए, इस सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि मैं पूर्व विधायक प्रेम सिंह से प्रभावित था और प्रेम सिंह को देखकर जनता की सेवा और समाज सेवा के लिए राजनीति में आया। आप नीलांशु चतुर्वेदी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इस सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि 2 बार नीलांशु चतुर्वेदी को चुनाव जितवाया। चुनाव जीतने के बाद नीलांशु चतुर्वेदी ने आम जनता से दूरी बना ली, आम जनता के कोई काम नहीं किए, फोन तक उठाने का वक्त नीलांशु चतुर्वेदी के पास नहीं रहा। कांग्रेस की सरकार बनी तो नीलांशु चतुर्वेदी बालू की खदान चलाने लगे। प्रेम भैया के लोगों ने कहा आप चुनाव लड़िए, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, बल्कि सबका मुकाबला हमसे है। जिला पंचायत के सदस्य के रूप में हमने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान कराया है। एक तो पहले मैं विधायक नहीं, जनता का सेवक बनूंगा, क्योंकि चित्रकूट क्षेत्र जो हमारा है ये 4 जोनों में बटा हुआ है। ये पहाड़ी आदिवासी अंचल है, यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। तो पहले तो ये जो हमारा जैतवारा सेक्टर का बेल्ट है, यहाँ पर तमाम रामरज गेरू की खदानें हैं, तमाम पहाड़ हैं और यहाँ के लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिलता। तो उनकी फैक्ट्रियाँ लगवाने का काम किया जाएगा कि जिससे यहाँ के मजदूरों को जो पलायन करते हैं उन लोगों को यहीं रोज़गार मिल सके। ये हमारा बरौंधा क्षेत्र जंगली क्षेत्र है, यहाँ तमाम ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि जिससे इस क्षेत्र के लोगों को भला हो सकता है। यहाँ से रॉ मटेरियल तो बाहर चला जाता है, पर यहाँ के लोगों को उसका उचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा कि यहाँ जड़ी बूटियों की कोई औद्योगिक कंपनी लगे कि जिससे कि जड़ी बूटियों के माध्यम से हमारे यहाँ के आदिवासियों को रोज़गार मिल सके। तीसरी बात यह है कि चित्रकूट एक पर्यटक क्षेत्र भी है। इस पर्यटक क्षेत्र को मैं बढ़ाने के लिए प्रयास रहेगा, क्योंकि यहाँ पूरे देश के लोग आते हैं, तो यहाँ के लोगों को रोजी रोज़गार कुछ मिल सके, इस पर भी हमारा प्रयास रहेगा। चारों क्षेत्रों को अलग अलग जो बटा हुआ है, इसको अलग अलग रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए काम रखेंगे। पटनी में अभी एक फैक्ट्री लगी हुई है, इस फैक्ट्री में जो हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ के गांव के लोगों को ही काम मिले, बाहरी लोगों को काम में न रखा जाए। हम जिस क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ, जिस क्षेत्र में उद्योग स्थापित हैं, उसी क्षेत्र के लोगों को काम मिले, क्योंकि चित्रकूट क्षेत्र के बाकी लोग बाहर पलायन के लिए जाते हैं, उनका रोजी रोजगार बाहर से ही होता है। हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है, उनके रोजगार के साधन व्यवस्था के लिए मेरी सबसे प्रमुख पहल रहेगी। आप राजनीति पे क्यों आए? राजनीति में मैं भैया प्रेम सिंह के देख करके जनता की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए किस तरह से वो दृढ़ संकल्पित रहते थे, तो उसको देख करके मेरी भावना राजनीति में आने की हुई। जनता के लिए आपने क्या काम किया है जिसके चलते आपको जनता वोट दे?
जनता के लिए मैंने क्षेत्र में हमेशा से किसी प्रकार का यदि आदिवासियों के ऊपर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा या उनको परेशानी हुई है तो उनके साथ में हमेशा खड़ा रहा, आंदोलन किया और उनको उनका हक दिलाने के लिए मेरा प्रयासरत रहा। ये काफ़ी वर्षों से मैं ये कार्य करता रहा हूँ। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप नीलांशु चतुर्वेदी को हराने के लिए चुनाव में खड़े हैं। ये तो आरोप निराधार है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही था। 2017 के उपचुनाव में मेरा भी टिकट में नाम था, पर मेरे को टिकट नहीं दिया। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस का काम करिए, पार्टी को मजबूत करिए। कुछ वरिष्ठ नेताओं के द्वारा ये बात कही गई, मैंने उनका पूरा पालन किया और मैं पूरी तरह से निष्ठा से चुनाव जिता करके उनको भोपाल के लिए भेजा। इसके बाद 2018 में चुनाव हुए। चुनाव में फिर से मैंने नीलांशु चतुर्वेदी के साथ काम किया और उनको भोपाल भेजा। पर 18 में चुनाव होने के बाद नीलांशु चतुर्वेदी के साथ जो रवैया था वो आम जनमानस से दूरियां बनाई। उन्होंने आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया और जो भैया प्रेम सिंह के लोग थे उनकी हमेशा से उपेक्षा हुई और वो सुनते नहीं थे। जब भी कभी कोई बात आदमी कहना चाहता था, फ़ोन भी करना चाहता था, तो उनके पास वक्त नहीं रहता था फ़ोन उठाने के लिए। कांग्रेस की सरकार बनी, वो अपने रोजगार में लग गए, वहाँ बालू की खदानें चलाने लगे और यहाँ क्षेत्र का आम जनमानस पीड़ित रहा। जहाँ जनता को नीलांशु चतुर्वेदी 7 वर्षों में एक भी उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है कि बता सकें। ऐसा मेरा उनसे कोई मानता नहीं है। जब प्रेम भैया के लोगों ने मुझे कहा कि अब आपको राजनीति में आगे आना पड़ेगा और जनता के लिए लड़ना पड़ेगा, इस अंचल में अब कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, इसलिए आप तैयारी करिए, तो मैं जनता के कहने पर चुनाव के मैदान में आया हूँ। ऐसा मेरा कुछ नहीं है। जनता मेरे लिए सब कुछ है, जनता ही मेरी मालिक है और जनता ही तय करेगी। आपका मुख्य मुकाबला किससे है? हमारा किसी से मुकाबला नहीं, हमसे सबका मुकाबला है। चुनाव समाजवादी पार्टी चित्रकूट में 2023 में जीतने जा रही है। आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं। जिला पंचायत के सदस्य रहते हुए अपने क्षेत्र का क्या क्या विकास किया? मैं निश्चित तौर पे मुझे जनता ने जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रतिनिधि बनाया अपना, और मुझे 1 वर्ष जिला पंचायत के लिए हुए। मैंने अपने क्षेत्र की जो सारी समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं, सड़कें जहां नहीं थीं, जहां विद्यालय नहीं थे और जहां पानी की व्यवस्था नहीं थे, नलकूप थे, उनकी मैंने सब कार्य योजना में कार्य जुड़वाए। अपने क्षेत्र की 16 सड़कों की मुख्य जो सड़कें हैं उन सड़क बनवाने के लिए मैंने कार्य योजना में जुड़वाया। आदिवासी ग्रामों में आज तक पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई है, उनको एक हैंडपंप नहीं मिल पा रहे हैं। जो भी हैंडपंप आदिवासियों के बस्ती में लगे हैं वो भैया प्रेम सिंह के द्वारा ही जो लगवाए गए थे वही लगे हैं। आज पानी का स्तर काफ़ी गिर गया, उसके लिए भी मैंने आदिवासी विभाग के माध्यम से और जिला पंचायत में कार्य योजना में जुड़वाने का काम किया है। जिला पंचायत में निधि, बहुत सारी निधि नहीं मिलती है। हमको 1 वर्ष में सिर्फ 15-16 लाख रुपए मिलते हैं। मैंने अपनी निधि से एक बड़ौंधा ग्राम पंचायत में एक पार्क और ओपन जिम का निर्माण करवाया है। उसके लिए हमने अपनी सारी निधि दे दिया है और हमारे यहाँ उसका कार्य चालू है। यदि आप विधायक बन गए तो क्षेत्र में क्या विकास करेंगे? यदि हमको जनता विधायक बनाती है तो हम हमेशा एक तो जनता के सुख दुख में शामिल रहेंगे। दूसरी बात, जो हमारे क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जो मूलभूत असुविधा है, उस अंचल को पूरा करने के लिए, यहाँ की गरीबी मिटाने के लिए, लोगों को रोजगार के लिए, लोगों के खेती के सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए, लोगों को बिजली की समस्या रहती है जो नहीं मिल पाती है। पूरे तराई अंचल में पूरा बिजली ध्वस्त है, वहाँ सिर्फ बिजली के बिल जाते हैं और बिजली का मिल ही नहीं पा रही है। इन सब कार्यों के लिए मैं जनता के साथ रहूँगा और कार्य करूँगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल खबर से अनिल शुक्ला, विशेष संवाददाता, सतना।